हाँ तो दोस्तों, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपने शायद ही कभी ऐसा रिजल्ट देखा होगा कि जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिल पाए हैं। यानी कि यह एक ऐसा रिजल्ट है जिसके अंदर जो किसी भी कैटेगरी के अंदर पात्र अभ्यर्थी जो है वो मिले ही नहीं है, सीटें खाली रह गई है ऐसे ही। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। बहुत सारे ऐसे पल आएंगे, ऐसे क्षण आएंगे जहां पर आपका सिलेक्शन मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो जाएगा। कि अगर इस रिजल्ट में भी वह बच्चे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही ले आते तो उनका रिजल्ट हो जाता, आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता और आज इस लिस्ट में उनका नाम होता। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 18 सितंबर 2025, यानी कि आज की ही ये डेट है। और चयन परिणाम जारी किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा। तो अब आप इसमें देखिए, लिखा है साफ साफ, देखिए जो मेन पॉइंट थे मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है, मैं सिर्फ यहीं पर बताऊंगा। तो देखिए, ये जो भर्ती है इसका जो विज्ञापन है 7/2/2024 को जारी किया गया था। ये जो पोस्ट थी इनका नाम था अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023। 6, 7, 8 अक्टूबर को क्या है इसका एग्जाम हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इनका कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा और अभिलेख सत्यापन हुआ था, जिसकी जो सूची थी 27/1/2025 को जारी कर दी गई थी। और फाइनली आज क्या है, इसका जो चयन परिणाम है श्रेष्ठता क्रम में निम्नवत घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये देख लेना 2023 की भर्ती थी जो फाइनली अब 2025 में आके पूरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहली जो पोस्ट है वो है हमारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, सहायक शोध अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी बच्चों के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं कि उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इसमें अपना नाम लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना इनके जो मार्क्स हैं वो भी ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, ऐसा इस आयोग ने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसमें जो है ना कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए थे। जो कोर्ट में गए थे इस पोस्ट के लिए ये 7 अभ्यर्थी गए थे। तो इन 7 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है अभी सीलबंद लिफाफे के अंदर पैक रखा गया है। यानी कि जब इन पर फैसला आएगा, कोर्ट इन पर जब क्लियर कर देगा तब जाके इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। कोर्ट क्लियर नहीं करेगा तो ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। बाकी हम देखें, देखिए अन्य कैटेगरी में बहुत सारी इसमें भी रिक्तियां रही हैं, परंतु मैं सिर्फ आपको जनरल की ही दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी जो पोस्ट आ जाती है वो आती है सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंदर। यहाँ पर भी जिन बच्चों का भाई सिलेक्शन हो रखा है उनको बहुत बहुत बधाइयां हमारी तरफ से। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंदर। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन आ रखा है, इनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयां। अब यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अनारक्षित श्रेणी की 8 रिक्तियां, अनारक्षित उत्तराखंड महिला श्रेणी की 3 रिक्तियां, यानी कि अन्य कैटेगरी हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लिखा है अनारक्षित श्रेणी की 8 रिक्तियां, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर 8 पोस्टें बिल्कुल रिक्त रह गई हैं। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी भी नहीं मिले हैं जो सिर्फ 45 मार्क्स लेकर आए। अब आप खुद सोच सकते हो कि भाई इसमें क्या कंपटीशन रहा होगा, कुछ भी नहीं। 8 रिक्तियां बताओ एक पोस्ट के अंदर खाली रह जा रही हैं। तो अभी तो और भी हैं, और भी बहुत सारी रिक्तियां हैं। और दूसरी कैटेगरी की तो मैं आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ, हर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी खाली, यहाँ पे अगर ये सारी की सारी पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। दूसरा हम दिखाते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग। तो डेयरी विकास विभाग के अंदर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, एक भी अभ्यर्थी यहाँ पर उपलब्ध नहीं मिला। यानी कि अनारक्षित श्रेणी की एक रिक्ति के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त एक रिक्ति को अग्रणीत किया जाता है। यानी कि इसके अंदर डेयरी विकास विभाग के अंदर एक ही सीट थी और वो भी खाली रह गई, यहाँ पर उसके सापेक्ष भी पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला है। खुद सोच सकते हो भाई, बहुत कम कंपटीशन रहा। यानी कि कंपटीशन तो यहाँ था ही नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था और ज्वाइनिंग लेनी थी, वो भी नहीं हुआ बच्चों से। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है और कुछ इसमें भी रिक्त रह रखे हैं। अगली है अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियां, इसमें भी बहुत सारे बच्चों का हो रखा है। दूसरा हम ये देखेंगे, ये देखो अन्वेषण कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग के अंदर, यहाँ पर भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। भाई कितने अभ्यर्थी हैं जो उपलब्ध ही नहीं हो पाए हैं। सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंदर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसी तरह से आप देखते रहे ना, और यहाँ पर भी हम देखेंगे ना तो इसमें भी ये जो 8 बच्चे हैं इनका परिणाम भी अभी रोक दिया गया है। ठीक है, जो कि कोर्ट के ऊपर है, वो जब फाइनल होगा तभी जाके इनका निर्णय लिया जाएगा।
ठीक है, तो आपने देख लिया होगा ये सारा का सारा जो रिजल्ट था कैसा रहा है, कितनी कितनी सीटें इसमें खाली रही हैं, कहीं 8 रही हैं, कहीं 1 रही है, कहीं 2 रही है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है भाई, इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी तैयारी को हमेशा जबरदस्त रखना है। अगर आपकी तैयारी कम हो जाती है ना, और आप सोचते हो कि एक एक दो दो सीटें हैं, उसमें हम फॉर्म फिल नहीं करते हैं, और बहुत सारे बच्चे उसमें फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर पात्र अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर रहा है कि देखो, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी सीट पोस्टों के अंदर एक एक दो दो सीट थी, और वो भी खाली रह गई क्योंकि वहां पर पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने अपनी तैयारी को हमेशा तैयार रखना है। हर किसी पोस्ट के लिए आपने जो पढ़ाई की है हमेशा आपके काम आएगी। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं आएगी, बस इतना हो सकता है कि जल्दी ना आकर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइम भले से लग सकता है, पर आपने जो स्टडी की है वो कभी खराब नहीं जाती है। इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ठीक है, आज का ये जो रिजल्ट था मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। अगर हाँ, आपका इसमें नाम आ रखा है तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं हमारी ओर से। बाकी ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारी जो प्राइवेट नौकरियां होती हैं, संविदा बेस पे होती हैं, या फिर जो कहीं कहीं एक एक दो दो पोस्टें निकल कर आती है नॉर्मली इंटरव्यू वाली, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्द हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।